एमएसएमई रजिस्ट्रेशन या उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या है? ये रजिस्ट्रेशन करने से क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं? उद्यम रजिस्ट्रेशन की क्या हिस्ट्री है? क्यों उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन को उद्यम रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट किया गया? मेरा नाम है सीए ऋषभ बोथरा और मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। स्मॉल बिजनेस आर द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये जस्ट एक स्टेटमेंट नहीं है, ये सच है। और हमारी गवर्नमेंट ने स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एमएसएमई, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज रजिस्ट्रेशन यानी कि उद्यम रजिस्ट्रेशन नाम की बहुत अच्छी चीज बनाई है। पहले इसको उद्योग आधार के नाम से भी जाना जाता था, पर अब गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2020 को माइग्रेट करके उद्योग आधार को उद्यम रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट कर दिया है। पर ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों किया? इसके पीछे एक पूरी कहानी है। एमएसएमई एक्ट 2006 में आया था। तब इंडिया के अंदर बिजनेस काफी अनऑर्गेनाइज थे और हर स्टेट उन बिजनेस को कंट्रोल करते थे। हर स्टेट ने अपने अपने स्टेट के अंदर डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज कमिश्नरेट मतलब DIC को एस्टेब्लिश किया था। इन DIC का काम था अपने स्टेट में जितने भी मिनी इंडस्ट्रीज या कोई स्मॉल बिजनेस है उनको रजिस्टर करवाना। कुछ लोग फैक्ट्रीज एक्ट में आते थे, कुछ लोग टेक्सटाइल्स में आते थे, कुछ लोग स्मॉल इंडस्ट्रीज में आते थे। इन सबको कंबाइन करके एक यूनिक रजिस्ट्रेशन करने की बात चली, पर वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत टफ था। बहुत सारे फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती थी, जिसके चक्कर में काफी बिजनेस इंडस्ट्रीज को रजिस्ट्रेशन करवाने में बहुत परेशानियां होती थी। एक रजिस्ट्रेशन लेने में महीनों गुजर जाते थे। फिर इन्हीं परेशानियों को ध्यान में देते हुए गवर्नमेंट ने सोचा कोई एक पेज का रजिस्ट्रेशन फॉर्म तैयार किया जाए, जहां पर बिजनेस की डिटेल्स इजीली फिल किया जा सके और इस प्रोसेस को ऑनलाइन किया जाए। इसलिए 18 सितंबर 2015 को उद्योग आधार लगाया गया और ये रजिस्ट्रेशन चालू करवाया गया। फिर गवर्नमेंट ने लॉ के अंदर एमएसएमई की डेफिनेशन में चेंज लेके आए। पहले ये रजिस्ट्रेशन करने की फैसिलिटी सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर और मैन्युफैक्चरर को दी गई थी, पर अब उसको होलसेलर और रिटेल ट्रेडर के लिए भी खोल दी गई है, जिसके तहत जो इंफॉर्मेशन पुराने उद्योग आधार में ली जाती थी वो इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती थी। इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ नया रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया जिसका नाम है उद्यम रजिस्ट्रेशन। अब डिस्कस करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमएसएमई। मेनली एमएसएमई को क्लासिफाई 3 टाइप से किया जाता है। पहला है माइक्रो एंटरप्राइज, दूसरा है स्मॉल एंटरप्राइज और तीसरा है मीडियम एंटरप्राइज। माइक्रो एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज है जहां पर प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ या फिर उससे कम हो और उसका टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम हो। स्मॉल एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज है जहां पर प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से कम हो और उसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा हो और 50 करोड़ से भी कम हो। मीडियम एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस है जहां पर प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज्यादा और 50 करोड़ से कम हो और उसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा हो पर वो 250 करोड़ से कम हो। अब डिस्कस करते हैं बेनिफिट्स ऑफ एमएसएमई। पहला बेनिफिट है इंटरेस्ट रेट सब्सिडी ऑन बैंक लोन्स मिलता है। 1.5% तक इंटरेस्ट लोअर इंटरेस्ट रेट मिलता है। दूसरा बेनिफिट है एग्जम्पशन ऑफ 1% इंटरेस्ट रेट ऑन ओवरड्राफ्ट लोन्स भी मिलता है। तीसरा बेनिफिट है कोलेटरल फ्री लोन मिलता है बैंक से। चौथा बेनिफिट है आपको प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट्स मिलता है अगेंस्ट मटेरियल या सर्विसेज जो भी आपने बेची है। पांचवा बेनिफिट है बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस, लाइसेंसेस और अप्रूवल्स लेने में काफी इजी हो जाता है। सिक्स्थ बेनिफिट है जो एमएसएमई रजिस्टर्ड एंटिटी है वो एलिजिबल होते हैं CLCSS क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, जहां पर आप सिडबी से कोलेटरल फ्री लोन भी उठा सकते हो। 7th बेनिफिट है आपको अगर कोई इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करना है तो भी आपको स्पेशल कंसिडरेशन दिया जाएगा। आपका अगर कोई गवर्नमेंट का टेंडर भी भरते हो तो आपको उसमें अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट या EMD का भी वेवर मिल सकता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल में कंसेशन भी मिल सकता है। फिर ISO सर्टिफिकेशन फीस जो आप पे करते हैं उसमें भी फीस का रिम्बर्समेंट मिल जाता है। ट्रेडमार्क और पेटेंट रजिस्ट्रेशन में अराउंड 50% का सब्सिडी मिलता है। बारकोड रजिस्ट्रेशन में भी सब्सिडी मिलता है। IPS मतलब इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी स्कीम में भी सब्सिडी मिलती है। काफी सारी स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस में भी वेवर मिल जाता है। कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट्स रिजर्व किए गए हैं जो सिर्फ एमएसएमई ही बना सकती है। अब डिस्कस करते हैं व्हाट आर दी डॉक्यूमेंट्स या डिटेल्स रिक्वायर्ड फॉर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। आधार कार्ड कॉपी चाहिए इंडिविजुअल का, प्रोप्राइटर का या पार्टनर का या डायरेक्टर का। पैन कार्ड कॉपी चाहिए।
उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए अगर पहले रजिस्टर किया हुआ हो तो, पैन कार्ड चाहिए कंपनी का, जीएसटी नंबर चाहिए कंपनी का। ध्यान देने वाली बात यह है कि जीएसटी नंबर कंपलसरी है उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए अगर वो कंपनी है। अगर इंडिविजुअल है या प्रोप्राइटर है उसमें जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंपनी मेल आईडी या फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर चाहिए, बैंक डिटेल्स चाहिए, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट की डिटेल्स चाहिए, ITR की स्टेटमेंट इंक्लूडिंग प्रॉफिट लॉस डिटेल्स चाहिए, फिर डिटेल्स ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस या ब्रांच ऑफिस, ये सब डिटेल्स चाहिए। डिटेल्स ऑफ सोशल कैटेगरी सच एज जनरल है, SC, ST, OBC, स्पेशली डिसेबल्ड कुछ भी है तो वो डिटेल्स चाहिए। हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर वर्किंग इन द कंपनी, मेल या फीमेल कितने हैं वो डिटेल चाहिए। अगर आप जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो वहाँ पे भी आप अपनी डिटेल डाल सकते हो। होप आपको समझ आ गया होगा कि क्यों MSME रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। आपको MSME रजिस्ट्रेशन के लिए और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म पर आप अपनी डिटेल्स और क्वेरी डाल सकते हो। आवर टीम विल रीच आउट टू यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।